फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स मदिरा जो पीले सो पार पे। तो जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले क्लास में देखा था स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में, आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमें उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका अप्रोच। क्योंकि इन क्वेश्चंस का लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता बट टाइम इतना कम होता है कि जिससे आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वही हमारे सिलेक्शन को डिसाइड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा अपना पहला सवाल। बस आप अप्रोच को देखिएगा, क्वेश्चन कोई बहुत खतरनाक नहीं होता, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होता, बट हाँ उनको अप्रोच ऐसे करना है कि आप उनको कम से कम टाइम्स में सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको एक बार पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चन समझ में आ जाए, और ये चीज़ें आपको बस प्रैक्टिस से ही होगी। तो चलिए देखते हैं अपने पहले सवाल को कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोलता है यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 किलोमीटर चलता तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता तो वह निर्धारित समय से कितना समय पहले पहुंचेगा। इसका लैंग्वेज देखिए, थोड़ा सा इसको उसने चेंज कर दिया है। पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमें डिस्टेंस नहीं दिया होता था और डिस्टेंस पूछता था, उसमें बता देता था कि अगर पहले आपको 50 के स्पीड से चला है, बाद में अगर वो 60 या 70 या 80 के स्पीड से चला है, तो पहले अगर 40 मिनट देरी से पहुंचता था, बाद में अगर 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आपसे पूछता था कि टोटल उसके घर से स्कूल की या ए से बी पॉइंट की दूरी क्या है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला जानते थे। अभी इसने क्या किया है कि क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हमें इसमें करना कुछ भी नहीं है, हम बस उसी फार्मूले को लगाएंगे। तो जो चीज़ पहले हमें डिस्टेंस अननोन होता था, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमारे पास नोन होता था क्या चीज़, तो दूसरा टाइम जो t2 है वो नोन होता था, वही t2 पूछ लिया है। तो हम लोग सेम फार्मूले को लिख देंगे यहाँ पे, और डिस्टेंस के जगह पे बस टाइम अननोन हो जाएगा। तो एक इक्वेशन है और एक अननोन है, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसे कैलकुलेट करना। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख देंगे। तो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है और d के लिए हमें फार्मूला पता है, d इजकल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, 200 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 200 इज इक्वल टू 50 इंटू S2 दैट इज 80 डिवाइडेड बाई स्पीड का डिफरेंस दैट इज 30 एंड दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाई आपका टाइम एक दिया हुआ है 40 मिनट देर से, और पता करना है कि अभी वो कितना पहले पहुंचेगा। तो मान लो t टाइम पहले पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आपका टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 40 प्लस t। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन है, एक अननोन है। तो यहाँ से आप t को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग सोल्व कर लेंगे 200 इंटू 30 डिवाइड बाई 50 इंटू 80, और जो भी होगा वो हमारा t प्लस 40 के बराबर हो जाएगा, और उसमें से हम लोग 40 माइनस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपका एक इक्वेशन है और t बस अननोन है। तो आप तो इतना तो सोल्व कर सकते हैं कि बस t की वैल्यू निकालना है, और एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी CHSL में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप इसे कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन में, हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 20 आवर्स। एक आदमी जो है एक निश्चित स्थान पर 20 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 1/12 से कम कर देता है तो वह उतने समय से 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। उसका प्रति घंटा गति ज्ञात कीजिए। तो अभी आपका दिया हुआ है कि पहले वो जो स्पीड से जा रहा था उससे 1/12 कम कर देता है, तो यानी कि
1/12 वो कम कर देता है अपना स्पीड। तो इसका मतलब हुआ कि पहले वो अगर 12 से जा रहा था, तो अभी वो 11 से जा रहा है। तो अभी हमारा टाइम दोनों का सेम दिया हुआ है, तो 12 और 11 के बीच का डिफरेंस जो है हमारा 1 है। और वो बोल रहा है कि उस निश्चित टाइम में वो 15 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 है वो आपका 15 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो 1 अगर 15 किलोमीटर के बराबर है तो आपका 12 यानी टोटल डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, अगर वो अपनी 12 की स्पीड से जाता तो 15 × 12, तो ये हो जाता आपका 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर्स। और इस 180 किलोमीटर्स की दूरी को वो आदमी पहले 20 घंटे में पहुंचता था। तो अभी हमें पता करना है कि उसका स्पीड क्या था। तो अभी 180 हमारा टोटल दूरी पता चल गया, 20 घंटा हमारा टोटल टाइम पता है। तो इसे हम 20 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 9 किलोमीटर्स। इट मीन्स डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे तीसरे सवाल की तरफ। हमारा आज का तीसरा सवाल है, एक ट्रेन टेक्स 18 seconds to pass through a platform from 160 meter along and 15 seconds to pass through another platform 120 meter long. The length of the train in meter is। एक ट्रेन जो है एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करने में 18 सेकंड का समय लेती है और एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेन जो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसकी 162 मीटर थी उसको 18 सेकंड में पार करती है। दूसरा प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 120 मीटर है उसको 15 सेकंड में अगर क्रॉस करती है तो इट मीन्स ट्रेन अपनी लंबाई तो दोनों केस में क्रॉस कर रही है। इसका मतलब पहले केस में उसका जो डिस्टेंस होगा 162 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई, दूसरे केस में 120 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई। तो इसका मतलब कि दोनों प्लेटफॉर्म के लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को ये ट्रेन 18 सेकंड और 15 सेकंड यानी कि जो 3 सेकंड जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो बस ये दोनों प्लेटफॉर्म के लंबाई के बीच का जो अंतर है उस डिस्टेंस को क्रॉस करने में लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग ट्रेन का स्पीड पता कर सकते हैं कि 162 माइनस 120 यानी कि आपका ये जो 42 हो गया, 42 ये आपकी ट्रेन जो है वो 3 सेकंड में पास कर रही है। इसका मतलब उसका स्पीड आ गया 14 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गई 14 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों, पहले प्लेटफॉर्म को जब आपका ट्रेन जब क्रॉस कर रहा था, इसका मतलब वो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो 120 मीटर थी उसको 15 सेकंड में क्रॉस कर रही थी। अभी हमें ट्रेन का पता है कि 1 सेकंड में 14 मीटर आगे चली जाती है। तो दोस्तों, 15 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, तो हम इसे कर देंगे 14 × 15 को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 14 × 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 210। अब दोस्तों, 210 डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसमें से 120 तो आपका प्लेटफॉर्म की ही लंबाई थी। तो इसमें से हम लोग अगर 120 माइनस कर देंगे तो आपका जो भी बचेगा आपका 90, तो वो आपकी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है, जैसे ही आपको दिखाई दे कि अच्छा 162 मीटर लंबा था उसको 18 सेकंड, 122 मीटर जो लंबा था उसे पार करने में 15 सेकंड। तो यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई का डिफरेंस है उस डिफरेंस को पार करने में ही इस ट्रेन ने 3 सेकंड का टाइम लिया है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से इसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार स्पीड आ गया
तो स्पीड को हम पहले प्लेटफॉर्म को पार करने वाले या दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने वाले जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अभी इसमें से हमने जिस प्लेटफॉर्म का भी टाइम लिया था, अगर 120 वाले का लिया है तो 120 माइनस कर देंगे, 162 वाले का टाइम से मल्टीप्लाई किया है तो 162 माइनस कर देंगे। तो जो भी आपका डिस्टेंस बच के आएगा वही आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन अगर पोल को पार करती है तो उस केस में डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, लेकिन अगर कोई ब्रिज या कोई प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करती है तो ऐसे केस में जो हमारा डिस्टेंस हो जाता है हमारा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और इन केस ऑफ ब्रिज ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने चौथे सवाल की तरफ। हम देखेंगे हमारा आज का चौथा सवाल क्या है। तो चौथे सवाल में लिखा हुआ है कि दो ट्रेन की लंबाई का अनुपात 4:3 है और उनकी गति का अनुपात 6:11 है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको पहले दिया हुआ है दोनों ट्रेनों की लंबाई का अनुपात और खंभे को पार करना है। तो खंभे को पार करना है यानी जो दूरी का अनुपात होगा वो ट्रेन की लंबाई का अनुपात होगा, यानी कि जो दोनों ट्रेन द्वारा चली गई दूरी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जो दोनों ट्रेनों की लंबाई का अनुपात है। क्योंकि पोल का डिस्टेंस हम लोग ट्रेन के डिस्टेंस के रेशियो में बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग उसको 0 मान के चलेंगे। यहाँ पे हम लोग पोल का कुछ भी लेंथ नहीं लेते हैं, पोल हुआ या पर्सन हुआ इन चीज़ों का हम लोग कोई लेंथ नहीं लेते हैं। लेंथ सिर्फ हम लोग ब्रिज और प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ों का जिनका ट्रेन की लंबाई के कंपैरिजन में जिनकी कोई वैल्यू हो ऐसी चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि पोल पर्सन ट्रेन की लंबाई के रिस्पेक्ट में इनको हम नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं, बट प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म कभी कभी काफ़ी लंबे होते हैं, कभी कभी ट्रेन की लंबाई से भी लंबे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं आपको। इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म ब्रिज ये सब को लंबाई को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, बट पोल पर्सन्स ये सब ट्रेन के लंबाई की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम इनकी लंबाई को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ट्रेन की लंबाई का अनुपात 4:3 है, बहुत अच्छी बात है। और तो यहाँ से हमें डिस्टेंस का पता चल गया कि डिस्टेंस का जो है रेशियो 4:3 हो गया। अभी दोस्तों देखेंगे उनकी गति का अनुपात 6:11 है। तो दोस्तों हमें जो पता है कि डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम होता है। डिस्टेंस का रेशियो और जो टाइम का रेशियो होता है वो दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे अगर आपका स्पीड सेम है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, और यहाँ पे उनका गति का अनुपात दिया हुआ है 6:11। तो दोस्तों अगर गति का अनुपात 6:11 है तो उनके द्वारा लिए गए जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो सीधा इनका उल्टा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस का अनुपात 6:11 है तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 11:6। 11:6। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे डिस्टेंस का अनुपात 4:3, टाइम का अनुपात 11:6। तो हम लोग इन दोनों साइड को रेशियो मेथड से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टाइम का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 44:18। दोस्तों इसे हम लोग देखेंगे अगर किस चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12:9 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। तो जैसे ही हम लोग इस तरह का टाइम का कुछ निकालना होगा हम लोग सीधा डिस्टेंस को जैसा है सेम रेशियो में रहने देंगे, जो स्पीड है उसे टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, और स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम और डिस्टेंस इंटू टाइम दोनों का जो रेशियो है वही आपका टाइम का रेशियो होगा। क्योंकि देख लीजिए डिस्टेंस ज़्यादा, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, और दूसरे केस में आपका टाइम का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद उनका रेशियो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमें इस तरह से अप्रोच करना है, हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, हमें इस तरह से जिसमें भी रेशियो मेथड आपका लग रहा है, इसलिए बोलते हैं कि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना होगा। एक बार पढ़िए, काफ़ी अच्छे से समझिए और इन क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए भी आंसर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे इतनी आसानी से अगर सोल्व कर सकता हूँ तो आप भी इसे काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 5वें नंबर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 640 मीटर लंबे ब्रिज को क्रमशः 15 सेकंड और 35 सेकंड में पार करती है। एक 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा जो व्यक्ति है उसको पार करने में इसको 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो दोस्तों इससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन की हमारी स्पीड क्या है और ट्रेन का हमारा लेंथ क्या है। ये दो चीज़ें अगर हमें पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जितना टाइम उसने किसी पर्सन को पार करने में लिया है वो अगर हमें पता है तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो वैसे हमें एक टाइप आपने देखा होगा कि ट्रेन की लंबाई जो पता करनी है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है ट्रेन की लंबाई L। ट्रेन की लंबाई जो L होती है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई गुने T1। ये T1 होता है जो आदमी को पार करने में वो टाइम लेता है, डिवाइडेड बाई आपका टाइम का डिफरेंस मीन्स T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ट्रेन की लंबाई यहाँ से आपको निकल के आ जाएगी कि कितने टाइम में पार करती है। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे 640 अगर दिया हुआ है आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई और आदमी को पार करने में टाइम वो लेता है 15 सेकंड का और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेता है 35 का, तो जो टाइम डिफरेंस नीचे में है वो आपका 35 माइनस 15 वो आपका निकल के आ जाएगा 20 और ऊपर में आपका हो जाएगा 640 इंटू 15 दैट इज़ लेंथ ऑफ ट्रेन। सो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका निकल कर आ जाएगा 640 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20। सो 20 से हम लोग अगर इसे कट करेंगे तो ये आपका 32 टाइम्स आएगा और 32 इंटू 15 अगर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ट्रेन की लंबाई 480। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई हमारी 480 मीटर्स निकल के आ गई है और हमें पता है कि अगर 1280 मीटर्स लंबे प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस करेगी तो साथ में हमारा 1280 प्लस 480 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और ट्रेन की स्पीड फ्रेंड्स हमें पता है ट्रेन की स्पीड है हमारी 15 सेकंड में और ट्रेन अपनी लंबाई क्रॉस कर जा रही है, यानी कि 480 मीटर्स क्रॉस करने में उसे 15 सेकंड, क्योंकि एक पर्सन को अगर वो 15 सेकंड में पार कर रही है इसका मतलब है उस अपने लेंथ जितने बराबर डिस्टेंस को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हमें ट्रेन का स्पीड अगर पता करना है तो हमें यहाँ से पता कर लेंगे 480 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से हमारा जो ट्रेन का रफ्तार आ जाएगा वो आ जाएगा 32 मीटर्स पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड। दोस्तों तो जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं ट्रेन की स्पीड आ गई 32 मीटर पर सेकंड और हमें 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। तो 1280 मीटर क्रॉस करने में इस स्पीड से हमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1280 में अगर 32 से डिवाइड करें तो हमारा टाइम आ जाएगा टोटल 40 सेकेंड्स। तो हमारा 1280 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में आपका टाइम आ जा रहा है 40 सेकेंड्स और प्लस ट्रेन की लंबाई भी क्रॉस करेगी अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 15 सेकेंड क्रॉस करने में लगता है। तो इस 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में हमें टोटल 40 सेकेंड्स प्लस
15 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 55 सेकेंड्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 55 सेकेंड्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं आज का हमारा अगला सवाल, जिसमें दिया हुआ है कि एक ट्रेन ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस टू ब्रिजेज ऑफ लेंथ 630 मीटर एंड 540 मीटर इन 18 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। देख लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 630 मीटर का ब्रिज है और 540 मीटर का ब्रिज है, उनको 18 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अभी हमने देखा था कि जब भी ऐसा बोला हुआ है, इसका मतलब 630 मीटर लेंथ वाले ब्रिज को जब ये क्रॉस कर रही है तो उस टाइम भी ये आप ट्रेन का लेंथ भी इस डिस्टेंस में ऐड हुआ है, 540 वाले को कर रही है उसमें भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ट्रेन का लेंथ हमें नहीं पता, बट फिर भी हम लोग अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों में एल रहेगा। तो जब डिफरेंस लेते रहेंगे तो 630 प्लस एल माइनस 540 माइनस एल, तो एल से एल क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ 90 मीटर। तो इस 90 मीटर को अगर हम लोग लिख देंगे, तो इस 90 मीटर को लिख देंगे, तो इस 90 मीटर को क्रॉस करने में टाइम कितना एक्स्ट्रा ले रही है। बड़े वाले को क्रॉस करने में 18 सेकेंड, छोटे वाले ब्रिज को क्रॉस करने में 15 सेकेंड। इसका मतलब 90/3, 18 और 15 सेकेंड का जो डिफरेंस है वो 3। इसका मतलब हमारी ट्रेन की जो स्पीड हो गई फ्रेंड्स, वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड को आप जानते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जब भी मीटर से किलोमीटर में जाना होता है, हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 को अगर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6, 5 से 36 टाइम्स चला जाएगा, और 18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका 108 मीटर पर सेकेंड। बट फ्रेंड्स, एक बार हम लोग अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, चलिए हमारा आंसर 108 किलोमीटर पर आवर आ गया, बट एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें ऐसे ही, बस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में मेरे दिमाग में आ गया कि जैसे ट्रेन का स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकंड है, फिर 15 सेकंड में क्या वो 540 मीटर के ब्रिज को क्रॉस कर सकती है? जी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, 15 सेकंड में वो बस 15 × 30 450 मीटर ही जा सकती है। फिर 540 मीटर की ब्रिज, उसके ऊपर ट्रेन का भी अपना कुछ ना कुछ लेंथ ज़रूर होगा, तो 540 प्लस ट्रेन का लेंथ, ये तो संभव सा नहीं दिखता। या तो फिर ब्रिज को भी किसी स्पीड से आना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ब्रिज तो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल आंसर तो हमारा चलिए 108 किलोमीटर पर आवर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हुई तो 540 मीटर लंबे ब्रिज को एक कभी भी 15 सेकंड में क्रॉस नहीं कर सकती है, क्योंकि 15 सेकंड में हमारी ट्रेन जो है वो सिर्फ 450 मीटर ही जा सकती है। सेम 18 सेकंड में भी ये आपका 540 मीटर ही जा सकती है। इसलिए कभी भी ये ट्रेन 630 मीटर वाले ब्रिज को 18 सेकंड में और 540 मीटर वाले को 15 सेकंड में क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो आंसर तो चलिए हमारा आ गया, ठीक है, हमें अपने आंसर से मतलब है, आंसर को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसे प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल, और एक क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको अगले सेशन में लेके आऊँगा। तो देख लेते हैं आज का ये सवाल। द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो 2:5. If the second train runs for 640 kilometers in 8 hours, then the speed of the first train is। बताया गया है कि दो ट्रेनों की गति 2:5 के अनुपात में है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 640 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 640 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो पहले ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है।
देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज। तो दोस्तों बताया गया है कि सेकेंड ट्रेन 8 घंटे में 640 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना चलेगी? 1 घंटे में वो चलेगी आपका 640 डिवाइडेड बाई 8। तो 1 घंटे में वो चलेगी 640 डिवाइड बाई 8, दैट इज 80 किलोमीटर्स। 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स चलेगी। अब बताया हुआ है कि पहले का स्पीड और दूसरे का स्पीड का जो रेशियो है 2:5 है। तो ये जो 80 है आपका 5 के अगर बराबर हो गया, इसका मतलब एक जो है वो आपका 16 के बराबर हो गया। तो 2 अनुपात जो है आपका 32 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से डी आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका मतलब है आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप इन क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है और आपको अप्रोच देखना है कि आप अप्रोच कर रहे हैं या नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 7 क्वेश्चन में कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप एक बार में, इनको आपने 15 से 20 सेकंड में कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आपने कर दिया है। क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस को आप अगर 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे और जिन क्वेश्चन का आपको ज़रा भी डाउट होगा उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर कहीं भी मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टाइम एंड डिस्टेंस पे ही एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, कुछ थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे अभी बिल्कुल नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर चाहते हैं कि मेरा कोई भी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।